बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेलंगाना भर की अहम खबरें बुलेटिन में। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन की क़यास आराइयों के दरमियान KCR का बड़ा फैसला। कल से मुख्तलिफ शराइत के साथ खोले जाएंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर्स। CM KCR ने TRS का मैनिफेस्टो किया जारी। हैदराबाद की आवाम को फ्री में पानी, सलून वालों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोरोना दौर के चालानात को माफ करने समेत किए कई वादे। यूनियन होम मिनिस्टर G. किशन रेड्डी ने की आवाम से अपील, इंतखाबी वादों को नजरअंदाज करने वाली TRS सरकार को सिखाएं सबक। KTR का BJP पर तनकीदी हमले करने का सिलसिला जारी। अब कहा, सिर्फ नफरत को हवा देने के सिवा BJP के पास नहीं है कोई और काम। GHMC इलेक्शन के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पैदल इंतखाबी दौरे जारी। आज जामबाग डिवीजन के मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए आवाम से पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने TRS पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, कांग्रेस दौर के तरक्याती कामों का क्रेडिट ले रहे हैं KCR, साबित करने का दिया खुला चैलेंज। और पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर की क़यास आराइयों के दरमियान रियासत की TRS सरकार ने कल से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर्स को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। सिनेमा थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए हरी झंडी दिखाते हुए इस सिलसिले में नए गाइडलाइंस भी जारी किए गए। थिएटर्स में AC का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के दरमियान रखने और सिर्फ 50% सीट्स की गुंजाइश की शर्त के साथ मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। हालांकि टिकट की कीमतों में इजाफे का इख्तियार मैनेजमेंट को ही रहेगा। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना लाजमी रहेगा। సినిమా రంగ పెద్దలు కలిసి ఏ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కానీ జీవో మాత్రం ఎత్తేస్తా ఉన్నాం. సినిమా థియేటర్లు తెరుచుకునే వెసులుబాటు ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. 10 కోట్ల లోపు బడ్జెట్తో నిర్మించే చిన్న సినిమాలకి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా స్టేట్ పోర్షన్ ఆఫ్ GST 9% ఆఫ్ GST రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా ఆ చిత్రాలకు కల్పిస్తాం. మిగతా సినిమాల వాళ్ళకి వేరే రాష్ట్రాల్లో కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ షోస్, నంబర్ ఆఫ్ షోస్ ఎక్కువ వేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నవి. ఆ రిస్ట్రిక్షన్ తీసేస్తా ఉన్నాం. ఏ థియేటర్ అయినా సింగిల్ ప్రొజెక్షన్ థియేటర్ కానీ మల్టిపుల్ థియేటర్ కానీ అందరికి కూడా మల్టిపుల్ షోస్ వేసుకోవడానికి ఎన్నైనా సరే పెట్టుకునే అవకాశం వాళ్ళకి కల్పిస్తాం. అదేవిధంగా కొంచెం టికెట్ల రేట్లు కూడా వాళ్ళు సవరించుకుంటూ ఉంటారు పరిస్థితిని బట్టి. ఆ వెసులుబాటు వేరే చోట్ల ఉంది. ముంబైలో కానీ, ఢిల్లీలో కానీ, చెన్నైలో కానీ ఉంది, బెంగళూరులో కూడా ఉంది. ఆ వెసులుబాటు ఇక్కడ కూడా కల్పిస్తాం. ఎందుకంటే అందరం కలిసి లక్షలాదిగా కార్మికులు బతికే సినీ పరిశ్రమను బతికించుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా బ్రతకాలి కాబట్టి కరోనా ద్వారా వాళ్ళు కూడా కుదిలేరు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈ అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పి నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. GHMC इलेक्शन में तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार TRS ने आज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कई बड़े वादे किए हैं। इनमें हैदराबाद की आवाम को फ्री पानी की सप्लाई, जबकि लॉन्ड्री और कटिंग शॉप्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया गया। GHMC इलेक्शन 2020 में तेलंगाना के CM KCR ने आज अपनी पार्टी TRS का मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने पार्टी मैनिफेस्टो में लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कई बड़े दावे किए हैं। CM ने मैनिफेस्टो के बारे में कहा कि पीने के पानी की सप्लाई के लिए मिशन भगीरथ प्रोजेक्ट रियासत में कारगर साबित हो रहा है। జంట నగరాల్లో నేడు మంచినీటి కొట్లాటలు లేవు. గతంలో చాలా ప్రాంతాలలో, శివారు ప్రాంతాలలో వారానికి 10 రోజులకు 14 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చే ఉదంతాలు మనం చూసినాం. వాటర్ ట్యాంకర్ల దగ్గర యుద్ధాలు చూసినాం. అవన్నీ కూడా మిషన్ భగీరథ పుణ్యమాని కనుమరుగైపోయినాయి. కేవలం నగరం వరకే కాకుండా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉండేటువంటి మన HMDA ప్రాంతానికి కూడా పుష్కలంగా ఈరోజు
మంచినీటి సరఫరా జరుగుతూ ఉంది. ఇది ప్రజలందరి కళ్ళ ముందు కూడా ఉంది. सीएम केसीआर ने कहा कि टीआरएस के जीएचएमसी में परचम लहराने पर जीएचएमसी का नया कानून अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हैदराबाद में भी फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाएगी। इससे करीब 97 यानी 97% लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 20,000 लीटर से कम पानी का इस्तेमाल करने वालों को दिसंबर के बाद वाटर बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा टीआरएस के मैनिफेस्टो में सैलून चलाने वाले, लॉन्ड्री और धोबी घाट पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराने का भी वादा किया है। केसीआर ने कहा कि सिनेमा थिएटरों में बिजली डिमांड चार्ज भी कैंसिल कर दिया जाएगा। केसीआर के मुताबिक कोरोना के दौरान जिन गाड़ियों पर चालान लगाए गए हैं उन्हें भी माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद में माइक्रो सिटी का कॉन्सेप्ट अमल में लाया जाएगा। वहीं शमशाबाद के लिए एक्सप्रेस मेट्रो सर्विसेज भी मुहैया कराई जाएंगी। केसीआर ने कहा कि गच्चीबौली में बनाए गए टिम्स अस्पताल की तर्ज पर शहर के चारों सिमत में टिम्स अस्पताल बनाए जाएंगे। ఈరోజు ఈ నగరాన్ని మరింత పట్టుదలతో ముందుకు తీసుకుపోయే కార్యాచరణతో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు కావచ్చు, విభిన్న సంస్కృతులకు చెందిన ప్రజలు కావచ్చు, పేదలు కావచ్చు, ధనికులు కావచ్చు, అందరినీ కూడా ఒక సమదృష్టితోని, ఒక మంచి విధానంతోని, ఒక సామరస్యపూర్వక వాతావరణంలో నగరాన్ని ఇదే విధంగా ముందుకు తీసుకొని పోవాలని టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు పర్టికులర్లీ జంట నగరాల ఎన్నికలు పురస్కరించుకొని జంట నగరాల భవిష్యత్ భాగ్యం కోసం, భవిష్యత్ అభివృద్ధి కోసం టీఆర్ఎస్ ప్రతిపాదిస్తున్న ఎజెండా తీసుకొని అర్థం చేసుకొని టీఆర్ఎస్తో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో చేయి చేయి కలిసి ముందుకు రావాలని, టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను పెద్ద ఎత్తున గెలిపించాలని, గతంలో ఇచ్చిన విజయానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైన విజయాన్ని చేకూర్చాలని నేను జంట నగరాల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ ఎన్నికల ప్రణాళికను प्रकटिస్తున్నాను। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबी वादों को नज़रअंदाज करने वाली तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस को सबक सिखाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम को धोखा दिया है। आज उन्होंने गोलनाका डिवीज़न में बीजेपी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम भी चलाई। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। बल्दिया के चुनाव के संदर्भ में घोषणा पत्र ने ऐलान किया है। जो 2016 में 2 घोषणा पत्र था, वैसे ही ये 2020 में वही घोषणा पत्र, वही फोटो, वही नारा, वही हेडलाइन, वही मैटर फिर दूसरा बार प्रिंट करके, नया प्रिंट करके घोषणा किया है। मगर जो पुराना 2016 में 2 घोषणा पत्र था, उसमें जो विषय जनता के सामने लगाए थे, जो वादा किए थे, उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया। गरीबों को घर देने का वादा था, मगर घर गरीबों को नहीं दिया। हैदराबाद को रहने वाले लोगों को रोजगार देने का वादा था, रोजगार किसको भी नहीं दिया। हैदराबाद में रहने वालों को अच्छे प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर दे तुम बोले, वो वादा इसी है। ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कर तुम बोले, आप गलियों में जाइए, ड्रेनेज ओवरफ्लो होते हैं जब गंगा बहती रहती है। हैदराबाद में जिधर भी जाओ, बरसात का पानी के कारण 7 लाख लोग घरों में पानी घुसा है। आज भी तक कुछ नहीं किया है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर जी से, आप 6 साल में क्या किया है? आपके किस आधार पर वोट मांग रहे? आपको क्यों वोट डालना चाहिए? मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। जरूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हैदराबाद विकास के लिए पूरा कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने आज हैदराबाद के एक होटल में रियल एस्टेट सेक्टर की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शहर हैदराबाद की बढ़ती तरक्की और इसके लिए
टीआरएस के रोल की अहमियत बताई। इससे पहले केटीआर ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने सिवाय आपस में नफरत को हवा देने के कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। मजहब के नाम पर तकसीम से ही बीजेपी के सियासी मफादात का हुसूल मुमकिन है, उन्हें तरक्की से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने बीजेपी की जानिब से पेश करदा चार्जशीट पर सख्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया और इसका जवाब देने का मुतालबा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चार्जशीट की बात की जाए तो सबसे पहले बीजेपी पर करोड़ों चार्जशीट आयद की जा सकती है। ఏదైనా కొత్త ప్రోగ్రామ్ కానీ కొత్త స్కీమ్ కానీ కొత్త రిఫార్మ్ కానీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒక సంస్కరణ తీసుకొచ్చినప్పుడు కొంత టీజింగ్ పెయిన్ ఉంటుంది కొన్ని రోజులు. ఎందుకంటే జనరల్గా మనుషులు ఎవరైనా కూడా మానవులందరూ కూడా వేర్ క్రియేషన్స్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ అంటే మార్పును స్వాగతించి మార్పును ప్రతిఘటిస్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సీఎం గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, ఈవెన్ వెన్ యూ సిట్ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ చేంజ్ పీపుల్ టెండ్ టు రెసిస్ట్ చేంజ్. అంటే మార్పును జనరల్గా సర్వసాధారణంగా అంత ఈజీగా ఆహ్వానించి रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने टीआरएस के इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने हमेशा पसमानदा तबक़ात व दिगर की फलाह व बहबूद और उन्हें खुद मुख्तार बनाने का काम किया। उन्होंने उन पर तनकीद करने वालों से कहा कि बीजेपी ने न ही नौजवानों को रोज़गार दिया है और न ही किए गए वादों को पूरा किया, बल्कि सिर्फ जुमलेबाजी करती रही। उन्होंने कहा कि आवाम सब कुछ जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन जुमलेबाजी, इसीलिए आवाम ही उन्हें सबक सिखाएंगे। యువతకు మైండ్లో అనేక రకాలుగా నింపి యువతను తప్పుదారి పట్టించి హిందుత్వం పైన మీరు చేసింది కానీ హిందువులకు చేసింది కూడా ఏం లేదు. ఒక 500 కోట్ల దేవాలయం కట్టింది లేదు, గుడిలో పనిచేసే పూజ చేసే పూజారులకు డబ్బులు ఇచ్చింది లేదు, ఆ గుడి నూనె వేసిందా దీపం చూసి పెట్టింది అనేది అన్నది కూడా లేదు. ధూప దీప నైవేద్యాలతో పాటుగా పూజారులకు డబ్బులు ఇచ్చి ఇలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి గుళ్ళు కట్టి వాళ్ళ జీతభత్యాలు ఇచ్చి ఇలా యాదాద్రి, మన్యంకొండ, వేములవాడ అనేక దేవాలయాలు కట్టి ఇలా యాగాలు యజ్ఞాలు చేసి ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నారో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर शब्बीर अली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीआरएस पर शदीद तनकीद की। इसके अलावा कांग्रेस दौर में किए गए तरक्याती कामों को अपने नाम से मौसूम करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सीएम केसीआर और केटीआर से ज़िमन में चैलेंज भी किया कि मेरे दौर में तुम्हारा दौर नहीं है। जब यूपीए की वन सरकार आई, मनमोहन सिंह की कमेटी बनी, उसमें मुझे भी एज ए पावर मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हाई पावर कमेटी में मेंबर बनाया गया। तो जब हम लोग 1,58,000 मेगावाट एडिशनल पूरे हिंदुस्तान में बनाए, आज हर स्टेट में पावरफुल है, अपने यूनिटों को बंद कर रहे, खुद आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यूनिट को बंद करे। तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे वादे पूरे झूठे हैं। कहाँ है घर, कहाँ है गरीब को घर दिया, तुम बताओ। कहाँ है उन लोगों के राशन कार्ड है, नए राशन कार्ड अभी तक कहाँ नहीं बने, अभी तक उनके पेंशन्स नहीं आए। तो ये और किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। इसके ऊपर उनके बेटे के सीएम साहब के बेटे केटीआर म्यूनसिपल मिनिस्टर को मैं बहैसियत इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर मेरे दौर के कारनामों को तुम अपना बता रहे हो, हमारा पानी सिर पे डाल के मेरा पानी बोल रहे हो। वो झूठ का परिंदा खोलने के लिए मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। जो भी सड़क पे आ जाओ, चार मीनार के पास हो या फिर तुम्हारी एक नई बना के तुम बता रहे ना वो हैंगिंग ब्रिज बोल के, चाहे तुम हैंगिंग ब्रिज पे लगाओ, मैं तुम्हारे से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर डिबेट में मीडिया रहेंगी, मैं अगर झूठ बोला तो मुझे जो सज़ा मीडिया देंगी या मुझे कहेंगे कि भाई तुम अब रिटायर्ड हो जाओ, तो मैं रिटायर्ड हो जाऊँ। लेकिन आप जो झूठ बोले, आप दूसरे के क्या बोलते मामू की मिठाई की दुकान पे फातिया दे दिए बोल के, अगर हमारे कारनामों पे फातिया देंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।